वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। आज के वीडियो का टॉपिक है आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के तहत बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 फिजिक्स पेपर 2 के सभी 4 यूनिट्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फर्स्ट यूनिट है यूनिट 1 ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल्स आज देखेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है द अर्थ मास इज 80 टाइम्स दैट ऑफ द मून एंड देयर डायमीटर्स आर 12800 किलोमीटर एंड 3200 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून? जी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 2.5 मार्क के लिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो इसको इस तरह से हम समझेंगे कि जो मून है अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो जो अर्थ का डायमीटर मून का डायमीटर दोनों चीज़ें दी गई है और मास भी दिया गया है, यानी कि एक्चुअली इस पर कंपेयर किया गया है कि जो अर्थ का मास है सन जो मून के मास से 80 टाइम्स बिगर है, मोर है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मून पर कितनी होगी, तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो भी गिवन डेटा है वो लिख लेंगे। मास दिया गया है जो कि 80 टाइम्स है मास ऑफ द मून। एम का मतलब मास ऑफ द मून है। डायमीटर दिया है अर्थ का, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे डायमीटर को तो रेडियस मिल जाएगा। उसी तरह से मून का भी डायमीटर दिया है, उसे भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मून का रेडियस मिल जाएगा। मास ऑफ द मून mm है और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून है gm। तो ये अभी हमें निकालना है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जो कि है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम 2 इक्वेशन बनाएंगे जनरल इक्वेशन का यूज करके। gm का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। इसके लिए ये इक्वेशन नंबर दे देंगे और उसी तरह से अर्थ के लिए भी एक इक्वेशन नंबर दे देंगे, यानी कि 1 और 2। ठीक है, तो 1 इक्वेशन ग्रेविटी निकालने के लिए मून की, और तो इक्वेशन नंबर 1 जो है तो मून की ग्रेविटी निकालने के लिए है, और जो इक्वेशन 2 है तो वो तो इक्वेशन नंबर 1 जो है तो मून ग्रेविटी निकालने है मून की, और इक्वेशन 2 जो है तो वो अर्थ की ग्रेविटी निकालने का फार्मूला है। तो हम क्या कर देंगे, अभी हमें मून की ग्रेविटी निकालना है, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला फार्मूला मिलेगा gm डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू mm डिवाइडेड बाई rm स्क्वायर इंटू re स्क्वायर डिवाइडेड बाई me। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो भी गिवन है। तो हमें फाइनल फार्मूला है, ये हमारा फाइनल फार्मूला मून की ग्रेविटी निकालने का क्या है, ये जी इंटू एम एम इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ई इंटू आर एम स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अर्थ की ग्रेविटी 9.8, मास मून का मास एम एम ही है, रेडियस है अर्थ का 6400, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। मास ऑफ द अर्थ कितना 80 टाइम्स है मून के, इंटू मून का रेडियस है 1600, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो अब ये जो mm है ये कैंसिल होगा क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी है। इसके बाद में यहाँ पर 2 जीरो कॉमन है, 2 जीरो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें 9.8 इंटू 64 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80 इंटू 16 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 9.8 इंटू 4096 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 256। अब इसे डिवाइड कर देंगे, तो इसे सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 401408 डिवाइडेड बाई 20480। इसका डिवीजन करने के बाद में हमें मून की ग्रेविटी मिल जाएगी 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून सरफेस इज 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द मून सरफेस इज 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। कैलकुलेट इट्स मास। ग्रेविटेशन कांस्टेंट दिया गया है जो कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। 2 मार्क के लिए एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वाइट सिमिलर प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसा ही है। तो इसको इस तरह से समझेंगे कि जो अब यहाँ पर क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी गई है मून की और उसका रेडियस भी दिया गया है, लेकिन अब क्या करना है मून का मास निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास में एक फार्मूला है, सॉरी जो भी गिवन डेटा है वो लिख लेंगे। सबसे पहले रेडियस लिख लिया और उसके बाद में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लिख लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये गिवन है और मास निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे फार्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला यूज करेंगे जो कि जनरल फार्मूला है। क्या है वो, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हमें मास निकालना है मून का, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है तो ये लेफ्ट साइड जाएंगी, यानी कि जी के साथ मल्टीप्लाई होगी और डिवाइडेड बाई कैपिटल जी कर देंगे, यानी कि ये ऐसे फार्मूला मिलेगा। तो इस फार्मूला से हम मास निकाल सकते हैं। अब मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे गिवन में जो भी है, यानी कि हमने यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू लिखा, यहाँ पर रेडियस लिखा मून का, नेक्स्ट यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लिखा। ठीक है, उसके बाद में इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे इसका, तो क्या मिलेगा 3.027 इंटू 10⁻12, यानी कि पावर 6 का होल स्क्वायर कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो
डिनोमीटर में जो पावर दिख रहा है माइनस में, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि 12 + 11 होगा। ठीक है, 6.61 एज इट इज डिनोमीटर में ही रहेगा। उसके बाद में 12 + 11 का मतलब क्या होगा, 23, पावर 23। अब इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 1.67 इंटू 3.0276 को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा 5.056 डिवाइडेड बाय 6.67। तो डिवीजन करने के बाद में हमें मास मिलेगा मून का 0.758 इंटू 10⁻23 किलोग्राम, इतना मून का मास है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द सन। गिवन डेटा है, रेडियस दिया गया है सन का, जो कि अर्थ के रेडियस से कंपेयर किया गया है, यानी कि सन का रेडियस कितना 110 टाइम्स मोर है। ठीक है, मास भी दिया है सन का, इसको भी अर्थ के मास से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो अब हमें ग्रेविटी निकालना है सन के सरफेस पर। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी पता है हमें, तो इसको इस तरह से समझेंगे कि जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि मून अर्थ के सराउंडिंग में रोटेट कर रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अर्थ है वो सन के सराउंडिंग में रोटेट कर रही है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो जो सन है तो इसका जो मास है तो ये अर्थ के कंपेयर में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 33 इंटू 10⁴ टाइम्स बड़ा है सन अर्थ से, और इसका रेडियस भी 110 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो सन के सरफेस पर कितनी ग्रेविटी होगी, तो हम गिवन डेटा लिख लेंगे, सन का मास लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में रेडियस भी लिख लिया सन का, और अर्थ का रेडियस आ रही है पता है, तो इसलिए जो सन का रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का मल्टीपल में दिया गया है। उसी तरह से मास भी अर्थ के मास से मल्टीपल में दिया गया है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालना है सन के सरफेस के ऊपर। तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला लिख लगाएंगे, जो कि जनरल फार्मूला है, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अब इसके लिए फिर से हम दो इक्वेशन बनाएंगे। एक तो सन की ग्रेविटी के लिए GS इक्वल टू MS डिवाइडेड बाय RS होल स्क्वायर, इक्वेशन 1 होगा। ये जो कैपिटल G है ये कॉमन होने की वजह से ये कट जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा नहीं, क्योंकि वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है ही नहीं। तो फिर सेकंड इक्वेशन लिखा अर्थ की ग्रेविटी के लिए, G इक्वल टू ME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। अब हमें GS निकालना है, यानी कि ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ सन निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, GS डिवाइडेड बाय GE इज इक्वल टू MS डिवाइडेड बाय RS स्क्वायर इंटू RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय ME। नेक्स्ट अब हमें GS निकालना है, तो ये G होगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि G इंटू MS इंटू RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय M इंटू ME इंटू RS स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला से हम सन की ग्रेविटी निकाल सकते हैं। अब इस फार्मूला में जो भी गिवन डेटा है वो पुट कर देंगे, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी 9.8 है, मास सन का 33 इंटू 10⁴ टाइम्स है, रेडियस दिया है अर्थ का RE एज इट इज, इसका स्क्वायर कर देंगे, मास ऑफ द अर्थ ME होगा, और रेडियस ऑफ द सन कितना होगा, 110 गुना होगा रेडियस ऑफ द अर्थ के। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो भी सिमिलर क्वांटिटी है वो कट कर देंगे, यानी कि ME कट हो जाएगा और RE कट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा फिर 9.8 इंटू 33 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा 3.4 इंटू 10⁴ एज इट इज। ठीक है, डिनोमीटर में क्या होगा 110 का होल स्क्वायर, 110 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 12100। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमें GS मिलेगा 0.0267 इंटू 10⁴। अब पावर में 4 है, डिजिट को 4, ये पॉइंट को 4 डिजिट पीछे लेके जाएंगे, 1 यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो फाइनल ग्रेविटी मिलेगी सन के सरफेस पर 267 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इतनी सन की ग्रेविटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस 0.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 20 किलोग्राम एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। 2 मार्क के लिए एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझेंगे कि एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस ये वाला रेडियस है, तो ये रेडियस है, कितना दिया गया रेडियस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें किसी पॉइंट पर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है कि सॉलिड स्फीयर की वजह से जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी यहाँ पर तो ये कितनी होगी। तो ये जो भी पॉइंट है, ये पॉइंट 0.2 मीटर दूरी पर है सरफेस से। ठीक है, तो ये सेंटर से कितनी दूरी पर होगा फिर, एक्चुअली हम जब भी फार्मूला यूज करेंगे तो वहां पर जो भी डिस्टेंस होगा तो वो सेंटर से होगा, तो हमें दोनों का ये डिस्टेंस ऐड करना होगा, यानी कि रेडियस प्लस डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो दोनों को ऐड करना होगा और हमें फार्मूला में पुट करके इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको हम लिख लेंगे, डिस्टेंस लिख लेंगे गिवन में जो भी है, डिस्टेंस क्या 0.2 मीटर, मास दिया गया है वो 20 किलोग्राम है, रेडियस दिया गया है स्फीयर का 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, जो कि है E इज इक्वल टू G इंटू M डिवाइडेड बाय D प्लस R होल स्क्वायर। D का मतलब डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस, और R का मतलब रेडियस है स्फीयर का, दोनों को ऐड कर देंगे। अब इस फार्मूला में गिवन डेटा पुट कर देंगे,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लिख लिया हमने, ये मास भी लिख लिया, डिवाइडेड बाय डी 0.2 और 0.2 उसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 6.61 इंटू 20 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 0.2 0.2 0.4 होल स्क्वायर। अब 6.67 इंटू 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 133.4 इंटू 10⁻11 एज इट इज डिवाइडेड बाई 0.4 का होल स्क्वायर कितना होगा 0.16। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 833.75 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2 एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है द पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटर्न इज 29.5 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ इफ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सैटर्न फ्रॉम द सन। तो ये क्वेश्चन 2.5 मार्क के लिए पूछा गया है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ठीक है, तो इसको इस तरह से हम समझते हैं कि ये हमारी सोलर सिस्टम है, सन यहाँ पर सेंटर पे है और ये हमारी अर्थ है। सन कहाँ और जो सैटर्न है ये वो कहाँ पर है, ये यहाँ पर है सैटर्न, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है जिसको बहुत ज़्यादा रिंग्स है। तो अब अर्थ यहाँ पर क्या बताया है कि जो पीरियोडिक टाइम है, पीरियोडिक टाइम का मतलब जो सैटर्न को यानी कि शनि ग्रह को सूरज का एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है तो वो 29.5 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि जैसे कि अर्थ को 1 साल लगता है। ठीक है, तो सन ये सैटर्न को यानी कि शनि ग्रह को कितने साल लगते होंगे, 29 साल। ठीक है, 29.5 ईयर्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30 साल लगते होंगे एक चक्कर लगाने को। ठीक है, तो ये डिस्टेंस दिया गया है अर्थ का सन से। ठीक है, और हमें डिस्टेंस निकालना है सन से शनि ग्रह का। ठीक है, तो इसके बेसिस पर जो भी डेटा दिया गया है तो हम ये कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर गिवन डेटा दिया है अर्थ का सन से डिस्टेंस कितना है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर है। टाइम पीरियड है सैटर्न का 29.5 टाइम्स दैट टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, और डिस्टेंस निकालना है सैटर्न का सन से। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे टाइम पीरियड का जो कि प्लैनेट्स के लिए यूज होता है। तो ये फार्मूला है T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। ठीक है, यानी कि K प्लस थर्ड लॉ है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फिर से तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये है RS का मतलब रेडियस ऑफ द सन। यहाँ पर देखिए RS और ये होगा TS। ठीक है, ऐसे दो इक्वेशन बनेंगे RS और TS, और फिर अर्थ के लिए भी RE और T ऐसे दो इक्वेशन मिलेंगे। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा RS डिवाइडेड बाय RE, RS डिवाइडेड बाय RE इज इक्वल टू TS² डिवाइडेड बाय TE²। ठीक है, 1/3 इसलिए क्योंकि हमें R निकालना है। R निकालने के लिए क्या कर देंगे, हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर के 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 1/3 आएगा तो ये 1 आएगा, और यहाँ पर 1/3 आएगा तो 2/3 यानी कि ये 2/3। ये तो ये वाला इस फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अब क्या करना है, इस फार्मूले में हमें वैल्यूज पुट करना है। TS की वैल्यू 29.5 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ अर्थ उसका स्क्वायर और TE होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में आएगा 1/3। अब RS निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो भी सिमिलर क्वांटिटी है तो ये कैंसिल होगी, TE कैंसिल होगा तो 29.5 होल स्क्वायर होगा और पावर 1/3 आएगा। अब RS डिवाइडेड बाय RE का क्या, इसका मतलब क्या होगा, फिर ये इसको अगर सॉल्व करते हैं हम 29.5 को स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा 870.25, पावर है 1/3। अब इसका 1/3 निकालते हैं तो मिलेगा 9.55। ठीक है, तो RS डिवाइडेड बाय RE की वैल्यू होगी 9.55। तो हमें RS निकालना है, तो RS क्या मिलेगा 9.55 इंटू RE का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। ये लिख लेंगे 1.55 इंटू 10⁸, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा RS 14.325 इंटू 10⁸ किलोमीटर, यानी कि ये सन से सैटर्न जो होगा तो वो इतने किलोमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको सैटर्न की दूरी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ गैलेक्सी इफ द डिस्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ स्टार is averagely 10⁻20 meter and composed of 1.6 into 10⁻11 stars of mass 2 into 10⁻30 किलोग्राम each। हमारे के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे इस तरह से समझते हैं कि इसमें हमें ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी निकालना है गैलेक्सी की, जिसमें स्टार्स दिए गए हैं। कितने होंगे स्टार्स, इसमें होंगे 10⁻11 स्टार्स हैं, हर एक का मास इतना है 2 into 10⁻30 किलोग्राम, और दूरी कितनी है हर एक स्टार की 10⁻20 मीटर है एक दूसरे से। तो गैलेक्सी की सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, सेल्फ एनर्जी का मतलब कि गैलेक्सी बनने के लिए, सेल्फ एनर्जी का मतलब गैलेक्सी बनने के लिए, गैलेक्सी बहुत सारे स्टार्स की बनी हुई है। तो जैसे स्टार्स, पहला स्टार्स दूसरे स्टार्स के नजदीक आएगा तो पूरे के पूरे स्टार्स एक दूसरे के आसपास लाने के लिए जितनी भी एनर्जी खर्च होगी तो
उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, सेल्फ एनर्जी, ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी उस गैलेक्सी की कहेंगे। इसका मतलब ये है कि गैलेक्सी को ब्रेक करना है, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी इवॉल्व हो जाएगी या बाहर निकल के या इमिट हो जाएगी, ठीक है। या फिर गैलेक्सी को बनाने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए, अब गैलेक्सी में इतने स्टार्स है, हर एक का मास इतना है, तो हर एक इतने 10⁻11 स्टार्स को इकट्ठा लाने के लिए, ठीक है, और इनकी दूरी कितनी होगी 10⁻20 मीटर, तो इतनी दूरी पर रखते जाएंगे एक एक स्टार को, ठीक है, 10⁻11 स्टार्स को एक दूसरे से 10⁻20 मीटर दूरी पर रखते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जितनी भी एनर्जी खर्च होगी, सो दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ द गैलेक्सी। तो इसके लिए हम गिवन लिख लेंगे, गिवन डेटा, डिस्टेंस दिया गया है स्टार्स के बीच का, तो ये 10⁻20 मीटर, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं 10⁻11, मास कितना है स्टार का 10⁻30 किलोग्राम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला है हमारे पास में U = -G m² / 2 टाइम्स R। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दिया, फिर मास उसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर नंबर ऑफ स्टार्स उसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स डिस्टेंस, स्टार्स का डिस्टेंस, ठीक है, एक दूसरे से कितना डिस्टेंस है वो लिख लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा 60, 10⁻60। अब 11 का स्क्वायर कितना होगा, पावर 11 का स्क्वायर होगा 22, डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻20। अब यहाँ पर क्या कर देंगे कि जितने भी नंबर से एक तरफ लाएंगे और पावर से एक तरफ लाएंगे, तो पावर क्या आएंगे -11, ये होगा। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में कितना है पावर 20 न्यूमरेटर में चलाएगा तो ये माइनस होगा, तो -11 -20 +60 +22 ये पावर में जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। तो अब इसको हम पावर को सबसे पहले सॉल्व कर देंगे, तो ये मिलेगा हमें 51, ठीक है। तो अब 51 मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.61 × 2.56 × 2 को, तो हमें मिलेगा U = -34.15 × 10⁻51 जूल, ठीक है। तो इतनी ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी होगी इस गैलेक्सी की, यानी कि इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी यानी कि गैलेक्सी बनाने के लिए। माइनस का मतलब क्या होता है कि ये बाउंडेड एनर्जी है, एनर्जी कैसे बाउंडेड है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द अर्थ इज 8247 × 10⁸ किलोमीटर एंड इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 35.72 सेकंड ऑफ एन आर्क, कैलकुलेट द लीनियर डायमीटर ऑफ द जुपिटर। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है जुपिटर का अर्थ से, और एंगुलर डायमीटर भी दिया गया है, ठीक है। अब हमें लीनियर डायमीटर निकालना है, यानी कि साइज निकालना है जुपिटर का। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ से जुपिटर का डिस्टेंस दिया गया है जो कि हमने S से डिनोट किया है, कैपिटल S से, और ये जो डायमीटर निकालना है यानी कि A से B का डिस्टेंस, यानी कि ये डायमीटर है जुपिटर का, जिसे हमने कैपिटल D से डिनोट किया है, डायमीटर D। अब सबसे पहले क्या करना है, अर्थ से एक लेजर लाइट लेंगे और लेजर लाइट को फोकस करेंगे जुपिटर के पॉइंट A पर, यानी कि किसी एक एंड पर, यहाँ से फोकस करेंगे और उसके बाद में उसको दूसरे साइड लेके जाएंगे, यानी कि पॉइंट B पर लेके जाएंगे। तो पॉइंट A से पॉइंट B पे लेके जाने के बाद में जो भी एंगल बनेगा दैट इज एंगुलर डायमीटर, ठीक है, ये एंगुलर डायमीटर है। तो ये जो भी गिवन डेटा है, तो इसके बेसिस पर हमें क्या निकालना है, जुपिटर का डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहले गिवन में लिख लेंगे डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द अर्थ, यस, कैपिटल S, जो कि दिया गया है 8.247 × 10⁸ किलोमीटर, एंगुलर डायमीटर दिया गया है थीटा 35.72 सेकंड है ये। अब लीनियर डायमीटर दिया है स्मॉल d, यहाँ पर कैपिटल D से डिनोट किया, लेकिन हम स्मॉल d से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि ये निकालना है हमें, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास में लीनियर डायमीटर निकालने का, तो होगा स्मॉल d = थीटा × S, ठीक है। तो अब थीटा की वैल्यू जो भी है वो लिख लेंगे, इंटू S से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, d = 294.58 × 10⁸ किलोमीटर। तो इतना डायमीटर है इस जुपिटर का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ द रेडियस ऑफ द सन इज 6.95 × 10⁸ मीटर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, कैलकुलेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन गिवन दैट स्टीफन कांस्टेंट दिया गया है और सोलर कांस्टेंट भी दिया गया है। तो ये 2 मार्क के लिए, सॉरी 2.5 मार्क के लिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन फिर से आ सकता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि इसमें रेडियस दिया गया है सन का, डिस्टेंस भी दिया गया है सन का और अर्थ से, हमें क्या करना है, सन के सरफेस का टेम्परेचर निकालना है। इसमें सोलर कांस्टेंट और स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू भी दी गई है। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो भी अर्थ है हमारी, तो सन के सराउंडिंग में इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस दिया गया है सन से अर्थ तक का, तो इससे हम जो भी ये रेडियस के समान भी इसको हम ये फार्मूला में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस का मतलब ही रेडियस लिख लेंगे इस सर्कल का, जो भी ये पाथ है इसका इलेप्टिकल पाथ, तो इस इलेप्टिकल पाथ का ये रेडियस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन में डेटा लिख लेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द सन
फ्रॉम द अर्थ 1 एंगस्ट्रॉम नहीं, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। स्टीफन कांस्टेंट दिया गया है, सोलर कांस्टेंट भी दिया गया है, रेडियस दिया गया है सन का जो कि 6.95 इंटू 10⁸ मीटर है, ठीक है। तो अब हमें सरफेस टेम्परेचर निकालना है सन का। तो सरफेस टेम्परेचर निकालने के लिए हमारे पास में फार्मूला है सरफेस टेम्परेचर निकालने का, जो कि T इक्वल टू कैपिटल R डिवाइडेड बाई स्मॉल r पावर हाफ, यानी कि ये अंडर रूट है इसलिए उसको पावर हाफ कहा गया, इंटू S डिवाइडेड बाई सिग्मा पावर 1/4। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल R की वैल्यू पुट कर देंगे यानी कि डिस्टेंस अर्थ से सन का। अब यहाँ पर स्मॉल r यानी कि रेडियस सन का लिख लेंगे, यहाँ पर S सोलर कांस्टेंट की वैल्यू लिख लेंगे और यहाँ पर स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो है 11, ठीक है, 8 11 ये जो है डिनोमिनेटर में 8 है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो -8 होगा। 11 - 8 क्या कितने होंगे 3, ठीक है। तो 1.49 को डिवाइड कर देंगे 6.95 से तो हमें मिलेगा 214, इसका पावर होगा 1/2। अब यहाँ से जो ये -8 है, -8 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में चला जाएगा तो +8 होगा। 8 9 10 11 यानी कि 10⁻11 होगा। लेकिन जब हम 1.39 को डिवाइड करते हैं 5.735 से तो ये हमें आंसर मिलेगा 0.242, ठीक है। फिर 3 डिजिट पीछे लेके जाएंगे तो मिलेगा 242 इंटू 10⁸ पावर 1/4। अब इसको सॉल्व कर देंगे दोनों को, तो यानी कि 214 का अंडर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 14.67 और 242 का अंडर रूट इसका पावर 4 लेंगे तो हमें मिलेगा 394.57, ठीक है। तो ये पूरे ब्रैकेट का 1/4 ले लेंगे तो इतना मिलेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टेम्परेचर मिलेगा 5788.3 केल्विन, इतना सरफेस का सन के सरफेस का टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 मैग्नेटिज्म। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ सैंपल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 8 इंटू 10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है 16 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ दी गई है मैग्नेट की या मटेरियल की 5 सेंटीमीटर। व्हेन इट इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है 2 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर पर मीटर। 2 बार है मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे इस तरह से समझते हैं कि जैसे हम किसी मटेरियल को, ये वाला मटेरियल है, ठीक है, तो इसे हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा कि ये जो आप देख पा रहे हो ये डाइपोल्स है या फिर ये डोमेन है, ठीक है, डोमेन वॉल्स या डोमेन बोलते हैं इसको। तो ये डोमेन क्या होते हैं कि जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये अलाइन होते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी के कारण ही मैग्नेट को मैग्नेटाइजेशन आता है मैग्नेट में, ठीक है। तो अब हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है 8 इंटू 10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है मटेरियल का, एक सैंपल का, जो कि मैग्नेट के जैसा काम करने वाला है, उसी मैग्नेट का। लेंथ दी गई है उसी मैग्नेट की 5 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड दी गई है जिस फील्ड में हम रखने वाले उस मटेरियल को, यानी कि उसको मैग्नेट बनाने के लिए। तो मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी निकालना है और ससेप्टिबिलिटी निकालना है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि कोई भी मटेरियल कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है, तो ये इससे हमें पता चलेगा। नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट का हम सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब मैग्नेटाइजेशन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू एरिया। अब हमें मैग्नेटाइजेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, स्मॉल m डिवाइडेड बाई L इंटू ए। अब इसमें स्मॉल m की वैल्यू दी गई है 8 इंटू 10⁻3, ये पुट कर देंगे। अब जो एरिया है, एरिया दिया गया है 16 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया लिख लेंगे और लेंथ लिख लेंगे इस सैंपल की। नेक्स्ट है हमारा कि जो भी डिनोमिनेटर में है 4, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो -4 होगा। डिनोमिनेटर फिर से -2 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो +2 होगा। 3 + 2 -4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16 इंटू 5 कितना होगा 80 और ये एज इट इज। इस पावर को सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो ये क्या कितना बचेगा यहाँ से 8, ठीक है, 1 यानी कि 10 रहेगा। 8 इंटू 10 कितना होगा 80 डिवाइडेड बाई 80, तो हमें मैग्नेटाइजेशन मिलेगा 1 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। उसके बाद में ससेप्टिबिलिटी निकालने का फार्मूला है हमारे पास में, काई इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है अब यहाँ पर काई की वैल्यू, मैग्नेटाइजेशन पता है 1, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 2 इंटू 10⁻⁷। अब ये -7 है, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में तो होगा ये प्लस। सो 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 10⁻7। इसको कुछ भी यूनिट होता नहीं, ये सिर्फ नंबर ही है, ठीक है। तो काई की वैल्यू है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम मूव्स इन एन ऑर्बिट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी 10.5 टेस्ला। 2 मार्क के लिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस का सराउंडिंग में रोटेट करता है, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इस इलेक्ट्रॉन एटम को, तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगी तो वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी,
ठीक है। यानी कि इस बाजू की जो राइट हैंड साइड की जो डायग्राम देख पा रहे हो, इसमें एक गायरोस्कोप है कि जो ये प्रिसेस कर रहा है, यानी कि अपने सराउंडिंग में घूम रहा है और एक्सिस के भी सराउंडिंग में घूम रहा है, यानी कि खुद के एक्सिस पर घूम रहा है लेकिन उसका एक्सिस भी प्रिसिजन कर रहा है, यानी कि किसी दूसरे एक्सिस के सराउंडिंग में गोल गोल चक्कर लगा रहा है। तो यही एंगुलर वेलोसिटी हमें इलेक्ट्रॉन की निकालना है। जब भी इस एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा, यानी कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यही एंगुलर वेलोसिटी हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले गिवन में डेटा लिख लेंगे, मास लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन का जो कि दिया गया है, चार्ज लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हम रखने वाले हैं वो लिख लेंगे और एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है हमारे पास में डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू बी इंटू ई डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम ई। ठीक है, एम का मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें जो भी वैल्यूज है गिवन वैल्यूज पुट कर देंगे। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दिया, इलेक्ट्रॉन का मास भी पुट कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि ये जो डिनोमीटर में है -31, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो +31 होगा, तो -19 + 31। ठीक है, और 2 इंटू 9.1 क्या होगा 18.2। अब इस पावर को सबसे पहले सॉल्व करना है, ये होगा पावर +12। ठीक है, 16.8 डिवाइडेड बाई 18.2, ये होगा 0.92। तो हमारा जो भी एंगुलर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आया है वो होगा 0.92 इंटू 10⁻12 रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट लास्ट यूनिट है यूनिट 4 मैग्नेटोस्टैटिक्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका, करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ रेडियस 0.3 मीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स 200 टर्न्स है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। 3 बार 2.5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको इस तरह से समझेंगे कि एक कॉइल है जिसको हमने कॉइल के फॉर्म में वाइंडिंग कर लिए है, और इसकी कितने टर्न्स है, ऐसे 200 टर्न्स है। ठीक है, अब जब इस कॉइल से करंट पास होगा तो सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर सेंटर पे। ठीक है, और इस कॉइल का रेडियस दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो कॉइल है। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से समझेंगे, करंट लिख लेंगे जो कि गिवन है 1 एम्पियर है, रेडियस है कॉइल का 0.3 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें सेंटर पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेंटर पर परमेबिलिटी और नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए गए हैं। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला यूज करेंगे। सेंटर पे किसी भी कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इसका फार्मूला लिख लेंगे, बी सेंटर इज इक्वल टू μ0 n इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर। अब इसमें μ0 की वैल्यू लिख लेंगे 4.10⁻⁷, n म्हणजे नंबर ऑफ टर्न 200 है इंटू 1, करंट 1 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, रेडियस कितना है कॉइल का 0.3 मीटर, 0.3 लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷ इंटू 200 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.3। ठीक है, तो अब बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले न्यूमरेटर को, तो हमें मिलेगा 1256 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई 0.3। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेंटर की वैल्यू 86.66 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो इसको ये जो डिजिट है तो ये आगे लेके जाएंगे। ठीक है, यानी कि 3 डिजिट आगे लेके जाएंगे, 1 2 3, यानी कि 4.186 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 20 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है एक ही बार, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, यही क्वेश्चन नहीं लेकिन इस तरह का सेम फार्मूला यूज करके आ सकता है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से समझेंगे, एक वायर है और वायर में से जब भी करंट पास होगा तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ एक वायर है, लॉन्ग वायर है, जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब भी इस वायर में से करंट पास होगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, तो वायर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये हमें निकालना है। गिवन डेटा लिख लेंगे, 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है वायर में से, डिस्टेंस दिया गया है वायर से 10 सेंटीमीटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो परमेबिलिटी दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हमारे पास में फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का ड्यू टू स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला है बी इज इक्वल टू 2 इंटू आई μ0 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। 2 कैंसिल होगा तो हमें हमारा फार्मूला होगा आई इंटू μ0 डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, μ0 का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻। अब यहाँ से न्यूमरेटर में भी पाई है और डिनोमिनेटर में पाई, तो पाई कैंसिल होगा, तो हमारा तो न्यूमरेटर में फाइनल मिलेगा 20 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁷। अब डिनोमिनेटर में -2 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस होगा, तो -7 + 2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10 एज इट इज रहेगा। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो मिलेगा 80 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 10। तो फाइनल आंसर मिलेगा 8 इंटू 10⁻⁵ -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी।